नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के तमाम जानकारियां आपके सामने परोसी जाती होंगी। एक सबसे बड़ी जानकारी यह दी जाती है कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इतने योगदान इस देश के निर्माण में हैं, फिर आखिर क्यों उन्हें केवल संविधान के निर्माता के तौर पर पेश किया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर को जानने वाले किसी आदमी की इससे नाराजगी महज इसलिए हो सकती है कि वे संविधान के निर्माता थे, ये अर्ध सत्य है। सत्य यह है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान निर्माण करने के लिए भारी भरकम कमेटी बनी हुई थी। लेकिन अकेले के बूते पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतने काम किए भारत के लिए, जिनका जिक्र जरूरी हो जाता और भीमराव अंबेडकर जी के समर्थकों, अनुयायियों और प्रशंसकों को वह जानना जरूरी हो जाता है। आज हम आपको वही बातें बताएंगे जिनके बारे में आमतौर पर लोग नहीं कहते हैं और भारत के निर्माण में भीमराव अंबेडकर जी का उन कामों को लेकर के योगदान संविधान के निर्माण से ज्यादा बड़ा है और अकेला है। बाबा साहब अंबेडकर को दलितों का मसीहा, सामाजिक समानता के लिए संघर्षशील, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में जाना जाता है। लेकिन अंबेडकर इससे भी आगे बढ़कर बहुत कुछ थे। राजनीतिक, आर्थिक, लोकतंत्र, छुआछूत आदि विभिन्न विषयों पर उनके एकदम भिन्न विचार थे। उन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो विचार रखे, जो तर्क दिए, वो आज भी मान्य और अकाट्य हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थीं और वो 9 भाषाओं के जानकार थे। मोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना जैसी भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदी परियोजनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर जी की सोच थी। आज का जो बैंकिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, आज का जो रिजर्व बैंक देख रहे हैं, यह सब अंबेडकर की देन है। राजनीतिक क्षेत्र में अंबेडकर व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वह राज्य के उदारवादी स्वरूप के पक्षधर थे। संसदीय शासन पद्धति का समर्थक होने के साथ ही कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे। अंबेडकर शासन की शक्तियों के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे। लोकतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानते थे। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली ही नहीं है, बल्कि लोगों के मिलजुल के रहने का एक तरीका भी है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में स्वतंत्र चर्चा के माध्यम से सार्वजनिक निर्णय लिए जाते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र का होना एक पूर्व शर्त है। उनके अनुसार स्वतंत्र शासन तथा लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब सीमित शासन का सिद्धांत लागू हो। इस संदर्भ में उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया। अंबेडकर का कहना था कि लोकतंत्र वंशानुगत नहीं, निर्वाचित होना चाहिए। निर्वाचितों को जनसाधारण का विश्वास व उसका नवीकरण प्राप्त होना चाहिए। लोकतंत्र में कोई इकलौता व्यक्ति सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र के पहले सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारी उद्योगों का समर्थन किया। वह चाहते थे कि आर्थिक शोषण को समाप्त करने के संदर्भ में मूल उद्योगों का प्रबंध राज्य के हाथ में सौंप दिया जाना चाहिए। साथ ही वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। उनका कहना था कि कृषि राज्य का उद्योग बने, अर्थात कृषि के क्षेत्र मालिकों, काश्तकारों आदि को मुआवजा देकर राज्य भूमि का अधिग्रहण करे और उस पर सामूहिक खेती कराए। अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक और 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। अगस्त 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी दलित, मजदूर व किसानों की समस्याओं से संबंधित थी। इस पार्टी का नाम 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया गया। ब्रिटिश राज के दौरान आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। अंबेडकर आजाद भारत के पहले विधि मंत्री भी बने थे। 5 फरवरी 1951 को संसद में अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसके असफल हो जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म सभा की स्थापना की। नागपुर में 5 लाख व्यक्तियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अंबेडकर ने कहा कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन मरूंगा बौद्ध धर्म में। अपनी रचना शूद्र कौन थे
में अंबेडकर ने लिखा कि शूद्रों का कोई पृथक वर्ण नहीं बल्कि क्षत्रिय वर्ण का ही हिस्सा है। उनके अनुसार शूद्र अनार्य नहीं थे बल्कि क्षत्रिय थे। उनका ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ, उसके बाद ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। अंबेडकर ने अपनी रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में दलित वर्गों के उत्थान के उपाय बताए हैं। उनका कहना था कि उच्च जातियों के संत और समाज सुधारक दलित वर्गों की समस्याओं से सहानुभूति तो रखते हैं परंतु कोई ठोस योगदान नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि आत्म सुधार के जरिए ही दलित वर्ग का उत्थान किया जा सकता है, यानी तथाकथित अछूत ही अछूतों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। इसी संदर्भ में अंबेडकर ने दलितों को इसकी दशा सुधारने के लिए इन्हें मदिरापान, गोमांस छोड़ने तथा शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देकर संगठित, जागरूक एवं शिक्षित होने की आवश्यकता पर बल दिया था। अंबेडकर ने दलितों को हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का सुझाव दिया था। उनका मानना था कि बिना औद्योगिकीकरण के दलितों का उत्थान नहीं हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जिस भीमराव अंबेडकर जी का इतना नाम हो, इतना काम हो, उन्हें हम संविधान के इर्द गिर्द ऐसे बांध करके रख देते हैं मानो वहाँ भी उनका अकेला काम हो जहां उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। हमें अंबेडकर जी के इन सारे कामों को भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए और बताना चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।